आइए हम कुछ महत्वपूर्ण संवादों की समीक्षा करें। आज विजयदशमी पर्व शुरू हो गया। नवरात्रि पर्व संपन्न हुआ। शक्ति संचय का पर्व का समापन हुआ। कन्या भोज हुए, माता रानी के दरबार में यज्ञ हुए, सब कुछ हुआ। परंतु अब एक यहाँ आम सवाल आता है कि हमने सब कुछ किया, किंतु क्या सच्चे उपवास के साथ आत्मदर्शन किया और आत्मचिंतन किया? उसमें क्या पाया? सत्य से हमारा साक्षात्कार हुआ या नहीं? और हमने कौन सा नया संकल्प लिया? हमने संकल्प यज्ञ पूरा किया या नहीं? इसका जवाब किसी के पास में नहीं है। सब दिखावे के धर्म और दान में विश्वास करके अपने आप को धार्मिक बताते। अरे भैया, तुम कट्टर धार्मिक हो गए, हमने मान लिया दिखावे के धर्म के हाथ पे, किंतु आप कट्टर आध्यात्मिक तो बना ही नहीं। ठीक है, आप जो भी किया आपने, आपकी इच्छा है, आपकी भावना है, अब आप जैसा करना चाहे वैसा करिए। हम तो एक ही बात कहेंगे कि कट्टर धार्मिक नहीं, कट्टर आध्यात्मिक बन जाइए। आइए अब दूसरी बात करते हैं। विजयदशमी पर्व पर रावण को जलाया जाता है, बुराई का प्रतीक मानकर जलाया जाता है। ठीक है, जलाइए, आप जो कीजिए, कौन रोकता? राजस्थान के कोटा में 251 फीट का रावण बना। हर शहरों में रावण की ऊंचाई बढ़ती जा रही है और राम कृष्ण शिव के बारे में सच कोई सोचता ही नहीं। तो ये रावण की ऊंचाई बढ़ना एक बड़ी विचित्र बात है। और रावण दहन होना भी कोई अच्छी बात है क्या? इसका बड़ा विरोध हो रहा है। उज्जैन के ब्राह्मणों ने कहा कि ये रावण का दहन करना अनुचित है। रावण एक ब्राह्मण था, तो इस प्रकार का ब्राह्मण के खिलाफ कुकृत्य नहीं होना चाहिए। और उसके विरोध में उन्होंने कहा कि हम है ना काली हंडी फोड़ेंगे। क्यों भाई, आप भी करो, जो करना है करो, क्या दिक्कत है? परंतु अब यहाँ पर एक बात आती है कि दशहरे पर रावण दहन की प्रथा वास्तव में क्या है? यह एक चातुर खेल है। आइए मैं आपको इस बात से एक बड़ा प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने जो भी उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसने जो कुछ किया, ठीक है। और सम्राट अशोक के बाद 10 राजा हुए और सम्राट अशोक को चंड सम्राट अशोक भी कहा जाता। तो उसी के खानदान में मौर्य वंश में 10वां राजा बेहद कमजोर हुआ और उसके यहाँ एक ब्राह्मण उसकी सेना का सेनापति था। उसने भरे दरबार में राजा की हत्या कर दी और खुद है ना राजा बन बैठा। यह कोई घटना, सच घटना है, इतिहास की घटना है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा। जब वो बना तो उसने कहा कि ठीक है, वो विजयोत्सव मनाए। तो उसने जो मौर्य वंश के 10 जो राजा थे ना, एक पुतला बनाया और उन 10 को शीश लगा दी और उसका दहन कर दिया। अपना दहन करके विजयोत्सव मनाया। तो हम यहाँ हमारे देश में विजयोत्सव पर्व पर रावण का दहन करते हैं या मौर्य वंश के उन 10 राजाओं का दहन करते हैं? ये अब आप सोच लीजिए। हमारे यहाँ तो प्रथा चल रही है। हमारे स्वर्णिम इतिहास के जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आंखें खोलने वाले प्रश्न हैं, उनको फाड़ दीजिए और अपने काले इतिहास के
प्रश्न पन्ने चिपकाती थी। तो अब आप ही खोजिए, आप भी सोचिए कि क्या रावण दहन करना उचित है। ये हम कुछ भी नहीं कहते, ये तो सब आपको सोचना है, आपको निर्णय करना है कि ये क्या करना। आइए, अब हमारे देश में एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो रही है। आज मैं अभी जब मैं समाचारों की समीक्षा कर रहा था तो एक भाजपा नेता का बयान आया कि हम मुसलमानों को गाजी मूली की तरह काट देंगे। काटो भाई, आपको किसने रोका? आपका तो लक्ष्य वो है ना, पूरा करो, क्यों नहीं करो? अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो इतना वाणी संयमहीन बयान देना क्या जरूरी है, क्या उचित है, क्या राष्ट्रहित में है? ये मामला बड़ा विचित्र है और इस पर तो सरकारों को, पुलिस को कठोर कार्रवाई करना चाहिए, परंतु कुछ भी नहीं होगा। चलिए, अब ठीक है, उसने बयान दिया ना, तो ये बयान है ना, कोई उसका खुद का नहीं है, ये एक सुनियोजित षड्यंत्रवादी प्लान है। भारत को हिंसक गृह युद्ध की आग में जलाना लक्ष्य है और ये लक्ष्य नाजी की गुजराती गैंग और शंका है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये तो कंफर्म हो चुका कि इस प्रकार के बयान क्यों दिए जा रहे हैं। आज गांधी जयंती भी है, दो तारीख है ना, गांधी जी है, शास्त्री जी की जयंती है। तो यहाँ पर इंदौर में एक बड़ा नाटक हुआ। इन कट्टरपंथियों ने एक जुलूस निकाला अभी 1-2 दिन पूर्व, आपने भी समाचार पढ़ा होगा, और उसमें नाथूराम गोडसे को हीरो बनाया और नारे लगाए, वीर गोडसे जिंदाबाद, वीर गोडसे जिंदाबाद। ये मानसिकता कौन फैला रहा? जरा देख लीजिए, समझ लीजिए कि हमारे देश में कैसा गृह युद्ध करवाने का शातिर षड्यंत्र रचा जा रहा। करो भाई, जो तुम्हारी मर्जी में आए करो, परंतु इतना एक बात ध्यान रखना कि अति का अंत होता है, अहंकार का अंत होता है, उन्माद का अंत होता है, झूठ का अंत होता है और सत्य की जीत होती। सत्य को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि सत्य ही तो ईश्वर है, ये बात भी जान लो। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ बड़े नाटक कर रहे हैं, इतने नाटक कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब तो भाजपा भी उनके विरोध में आ रहा है, हिंदूवादी संगठन भी उनके विरोध में आ रहे हैं, और मोदी और जो भाजपा है ना, ये भी अब आदित्यनाथ के खिलाफ हो चुके हैं। आदित्यनाथ को हटाने की बात हो रही। एक आईपीएस ने राज्यपाल आनंदीबेन को भी पत्र दे दिया गया कि ये देश को तोड़ने का, देश में हिंसक वातावरण पैदा करने का प्रयास करना है, अतः इनको मंत्री पद से तुरंत हटाए। क्या हटाएंगे, देखते हैं क्या नहीं होगा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है हमारे राष्ट्रपति जी पर कि देश में भयंकर अराजकता फैली हुई है। इतनी अराजकता फैली हुई है कि हद से ज्यादा 90% जनता आक्रोश में, किंतु राष्ट्रपति जी तो धतराट बनी हुई है, मूक बधिर बनी हुई है। क्या उनको कुछ नजर नहीं आ रहा? क्या उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा? वे मौन क्यों है? ये बात भी चर्चा का विषय बनी। और अब तो 90% जनता भी आक्रोशित हो चुकी है और राष्ट्रपति से कह रही है कि आप तो इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली हो, अब आप अपने पद से त्याग पत्र दे दीजिए। अब ये भी एक बड़ी चर्चा है कि आखिरकार राष्ट्रपति धर्म संकट में, वो न राजधर्म निभा रहा है, जन धर्म निभा रहा है, न्याय धर्म निभा रही है, प्रजातांत्रिक धर्म तक नहीं निभा रही है, तो इससे क्या होगा?
तो ऐसे पद पर बैठे रहने से भी कोई अर्थ नहीं है। और आप जो इस नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बन गई है ना, वो भी दम भर रहा है। तो अब वो तो आपको हटाना चाहते ही हैं, और अब तो जनता भी आपके खिलाफ हो गई है। अब देखते हैं आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर अभी भी समय है कि आप है ना अपना रूप बदल लीजिए, आप अपना जो कार्य पद्धति बदल लीजिए, आपका सोच बदल लीजिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसी वक्त देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए और इस सरकार को बर्खास्त कर दीजिए, सेना को राष्ट्र संचालन का दायित्व दे दीजिए, और जो सीजीआई गवाई जी है ना, उनको उनका न्यायिक और विधिक सलाहकार बना दीजिए। सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और जो नाजी गैंग के जो चिंटू जो राज्यपाल बने हुए हैं ना, सबको पद से तुरंत हटा दीजिए, सबको हटा दीजिए, इसमें भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि सब तो घिनौनी राजनीति करते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति जी क्या करते हैं। अरे हम तो उनको कब से सुझाव दे रहे हैं, उनको तो सक्रियता के साथ सुझाव को मान्य करना था। ये सुझाव हमारा व्यक्तिगत नहीं है, ये सुझाव तो जनता का है, जनता की आवाज़ है। हमने जनता की आवाज़ उनके सामने रखी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये जन भावनाओं की उपेक्षा की। ये बहुत बड़ा अपराध, आपने अपराध तो कर दिया कि अब उसका प्रायश्चित इस तरीके से हो सकता है जो हमने बताया, और आप करेंगे कि नहीं ये तो वक्त तो बताएगा। कल गांधी और शास्त्री जी की जयंती है, उनको पूरा राष्ट्र समर्पण अपनी श्रद्धा समर्पित करेगा। इसमें कोई शंका नहीं है कि गांधी जयंती और शास्त्री जयंती बड़े भव्यता से मनाई जाती है, आत्मिक रूप से मनाई जाती है, उसमें दिखावा नहीं होता। अब यहाँ पर अभी मेरा एक समाचार आया कि मोदी जी अब छुट्टी मनाओ भाई, आप सतत काम करते रहते हो ना, थक गए होगे, दिमाग भी में भी परेशानी होती होगी, टेंशन भी होते होंगे, आप छुट्टी मनाइए। और आप छुट्टी लेकर जाओगे कहाँ मनाओगे, इसका भी ज़रा खुलासा कर देते तो अच्छा होता। अब तो यहाँ पर मोदी जी को जनता की सलाह है, जनता का सुझाव है। आप मन की बात अब छोड़ दीजिए, मन की बात कुछ नहीं है, वो तो आपका हो गई छुट्टी, उसमें कोई दम नहीं है। तो अब आप एक काम कीजिए, सच्चा उपवास कीजिए, और सच्चे उपवास के साथ सबसे पहले आत्मदर्शन करें और अपने सारे कार्यों का पर आत्मचिंतन करें। आपके सारे कर्मों की हिसाब डायरी आपके सामने आ जाएगी कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। एक जो सच्चा इंसान होता है ना, उसका भी स्वरूप आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि एक सच्चा इंसान होता है ना, वो सनातन धर्मी होता है और सनातन धर्म के 10 सिद्धांतों को मूर्त रूप देता है, संकल्प लेता है। किंतु आप में वो है ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं। अब देखते हैं आप छुट्टी में आत्मचिंतन करते हैं या नहीं, आत्मदर्शन करते हैं या नहीं। ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है, इसमें हम कुछ बोल भी नहीं सकते और ना कोई जनता बोल सकती। अब यहाँ पर बड़ा एक पेचीदा सवाल है। सीजे गवाई जी है ना, वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। वे संविधान की रक्षा कर रहे हैं, प्रजातंत्र की रक्षा करना है, और जो देश की जनता का जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा कर। अब उनका कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो जाएगा, किंतु अब तो जनता कह रही है कि गवाई जी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। अब यह राष्ट्रपति जी को बढ़ाना चाहिए, और मान लीजिए यदि उन्होंने 2 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गवाई जी का, तो हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा, हिंदुस्तान के संचालन वाले लोग भी बदल जाएंगे। पर अब वो उनका सेवा कार्यकाल बढ़ेगा कि नहीं, ये अभी सवाल खड़ा है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति जी को उनका सेवा काल बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि नाजी सरकार ने
वरीयता को क्रॉस करके अपनी पसंद का सीजीआई तक बनाया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप गवई जी को कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं ना, हमने उसकी समीक्षा की। अब यहाँ पर जो ट्रंप और नेतन्याहू ने जो सरेंडर किया और एक अपना शांति प्रस्ताव तैयार किया, वो भी धौंस के साथ उसको लागू करने, उसको स्वीकार करने की बात कर रहे। ट्रंप ने स्पष्ट कह दिया कि हमने जो शांति प्रस्ताव भेजा है इसको 4 दिन में आप स्वीकार कर लीजिए, और यदि आपने स्वीकार नहीं किया ना तो उसका क्या गंभीर परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार है। वाह, एक तरफ शांति, दूसरी तरफ धौंस। ये क्या हो गया? अब तो अमेरिका में भी लॉकडाउन हो गया, ट्रंप के खिलाफ पूरा माहौल चल रहा। अब यहाँ पर एक हम मुस्लिम राष्ट्रों की बात करें। 4 राष्ट्र की सेनाएं मिलकर इजराइल पर अधिकार कर लेगी, ये भी तय 3-4 दिन में पूरे इजराइल पर अधिकार हो जाएगा। यरूशलेम में विस्फोट होना है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब तो क्या अरब राष्ट्र हैं, अरब के जो मुस्लिम राष्ट्र हैं ना, क्या वे अमेरिका के साथ हो जाएंगे? उनको डर है ईरान से कि कहीं ईरान हमारे पूरे अरब का नेता न बन जाए, इसके लिए वो अमेरिका की शरण में भी जा सकते। जाए भाई, क्या दिक्कत है? अब कोई क्या कहेगा उसमें। और हमारे भारत की विदेश नीति भी फ्लॉप हो गई है। अब पाकिस्तान में भी बड़ा विस्फोटक स्थिति हो गई है। बलूच प्रांत में के कोटों में आतंकी हमले हुए और भयंकर धमाके हो रहा है, ये हो रहा है। वहाँ पर इंटरनेट बंद है और पाक से बलूच का संपर्क ही टूट चुका है। अब पाक क्या होगा? पाक तो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि वो तो धर्म संकट में। तो अब यहाँ पर बलूच प्रांत का एक मामला है जिसको हम पोक बोलते हैं, पोक एरिया की बात आती। तो पोक एरिया क्या स्वतंत्र राष्ट्र होगा या भारत में मिलेगा? ये अभी अहम सवाल है। ये मामला बड़ा विचित्र है, क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। और आज राजनाथ सिंह ने क्या नया शगुफा छोड़ दिया कि हम तीनों सेनाओं का एकीकरण करेंगे। अरे भैया, सबको अलग अलग रहने दो, क्यों नए नए नाटक करते हो? अच्छा, ऐसा अच्छा नहीं है। आपने तीनों जो फील्ड मार्शल की नियुक्ति होती थी वो प्रथा समाप्त करके अपने वर्चस्व जमाने के लिए CDS प्रथा लागू कर दी, जबकि फील्ड मार्शल की व्यवस्था इतनी सुंदर थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और अब आप तीनों सेना का एकीकरण करके भी नया नाटक करो, ये भी उचित नहीं है। तो अब ये राष्ट्र को तोड़ने की साजिश मत करो, राष्ट्र को कमजोर करने की साजिश मत करो, राष्ट्र को स्वर्णिम भारत बनाने की बात करो, देश में सांप्रदायिक सद्भाव की बात करो। और ये आदित्यनाथ और जो ये गुजराती गैंग है ना, और ये संगी चेहरे जो देश को जलाने का नाटक करना है, देश में से को हिंसक गृह युद्ध में जलाने की बातें कर रहे हैं ना, ये उचित नहीं है। अरे देश की रक्षा करना है हमें। हमारा सनातन धर्म क्या है कि आप जानते हैं ना, उसके 10 सिद्धांत तो विश्व के कल्याण की बात करता है, सबके कल्याण की बात करता है, वसुधैव कुटुंब की बात करता है, शांति की बात करता है, सर्व पंथों के सम्मान की बात कर रहा है, सर्व धर्म के सम्मान की बात करता है। किंतु आपके यहाँ तो बड़ा विचित्र माहौल हो रहा है। आई लव मोहम्मद जैसी की बात को पूरा वैश्विक बना दिया। अब और जब आप मुसलमानों पे दमन चालू कर दिए तो दमन का असर क्या हुआ पता है? सऊदी अरब ने भारत को तेल निर्यात रोक दिया, संकट आ गया। अब पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ेंगे, हमारे यहाँ इतना कोई तेल तो होता नहीं है। अब विचित्र स्थिति बनी हुई है ना। कुल मिलाकर भारत को तबाह करने की योजनाएं मूर्त रूप दी जा रही है। अब भारत की रक्षा करना जनता का दायित्व है, सेना का दायित्व है।
और ये संघ के जो नाटक हो रहा है ना, इन पे ध्यान मत दीजिए। ये जो नाटक है ना, अपना नाजी गैंग ने जो अपना कोंकणी धर्म को हिंदू धर्म बना दिया है ना, उस पर जरा गंभीरता से चिंता कर लीजिए। ये जो कोंकणी गैंग है ना, ये एक ब्राह्मणों की गैंग है जो ब्राह्मणों तक को दोयम दर्जे का मानती है। ये भी बड़ा विचित्र ख्याल है। ये हमने जो समाचार बिंदु दिए है ना, ये समीक्षात्मक बिंदु है। इन पर हम एपिसोड बनाने लगे ना तो कितना समय लग जाएगा, इतना समय लग जाएगा कि हद से ज़्यादा। और कोई हम धन कुबेर तो है नहीं, कोई साधन संपन्न भी नहीं है। अपने सीमित साधनों से, नाम मात्र के साधनों से समाज सेवा करते हैं। और इसी के साथ साथ हमें अपने साथ में जो बैठते थे, साथ में जो रहते हैं, उनकी गद्दारी का सामना करना पड़ रहा है, उनके जख्म सहन करना पड़ते हैं, और भी अनेक प्रकार के जख्म हमें दिए जा रहे हैं जो नासूर बन रहे हैं। अब हम भी क्या करें? तो जो हम भी जो प्रस्तुति करते हैं ना, अब अकेले मजबूरी है, अकेले करना पड़ रहा है। करेंगे, हमारे उसमें कोई हम बड़े ये दावा नहीं भरते कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, नहीं। हम तो एक साधारण सम्मान प्रस्तुतक हैं, सत्य प्रस्तुत करते हैं और करते रहेंगे। हमें कोई पीछे हटा नहीं सकता, हम कोई किसी से डरते भी नहीं हैं। हमारे साथ ईश्वर है, हमारे साथ सत्य है, इसीलिए तो हम सत्य की प्रस्तुति दबंगता से कर देते हैं, बिना भूमिका के कर देते हैं। ये आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हमने समीक्षा की है, आपको परिचित भी करवाया। अब आप भी जरा सोचिए कि हम जो ये बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं ना, कोई हवाबाजी की नहीं कर रही है, बातें हवा ही नहीं है। जो घटित हो रहा है ना, हम उसी की प्रस्तुति दे रहे हैं। हमारे यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।